नमस्कार दोस्तों, रियल मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है नीचे जो कथन दिया गया है, ये 3 कथन, ये सत्य है या असत्य, ये बताना है। और उसी के साथ जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये कथन जो है सत्य है तो क्यों सत्य है, या फिर असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी जो है उत्तर देना है। तो चलिए उत्तर देते हैं। यहाँ देखिए हल। एक में देखिए, एक में क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है और ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है। ये देखिए सत्य। कारण देखिए, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है, ये सत्य है। इसका कारण ये है कि प्राकृत संख्या जो है एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में समा जाता है। तो इसीलिए जो है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कारण, यहाँ देखिए कारण क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या होती है। तो यहां देखिए पूर्ण संख्या का जो संग्रह है वो होता है W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। और ये सब क्या है, तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 0 को छोड़ के सभी क्या है, तो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ दिख रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है क्या है, तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। और पूर्ण संख्या में जो है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो है गलत है, प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहां पर लिखेंगे असत्य। कारण देखिए, क्योंकि पूर्णांक जो है क्या होता है, तो पूर्णांक जो है होता है इंटीजर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, फिर इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक इधर। तो ये जो है क्या है, तो पूर्णांक संख्या का जो है समुच्चय है। और इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है पूर्ण संख्या का जो है समुच्चय है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है नहीं है। तो इसीलिए जो है क्या होगा, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि -1 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी तरह से जो है आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि -3 एक पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी जो है असत्य है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को जो है हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें तो 3/5 जो है क्या है, तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या होगा, तो असत्य होगा। क्या रखिए तीसरा असत्य। कारण देखिए यहाँ पर, कारण इसका ये है
क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।